हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर लेकर आया हूं जो हमारे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूं। ये हमारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो वन लाइन आंसर के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ये जो यहाँ पर इधर आप देख रहे हो ये सभी जो सन है जिस सन में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ये मैं डेट आपको नहीं बताऊंगा, ये आप देख लेना अपने आप। ये जो है यहाँ पर ये ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है और अभी ये हिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, इससे पहले 7 वीडियो में डाल चुका हूँ और अभी ये 8 नंबर की वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। कोशिश करेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराएं। जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल पे पहली बार आया है, वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले अगर उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो, ताकि उन्हें और अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उनके बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी किसने? वीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था कौन था? लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों की प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया, पीएस तिरुमाम्बू। नेक्स्ट है कि सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, बहावी आंदोलन। क्या था? बहावी आंदोलन। वह वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था किसने? एम.एन. राव ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, क्या नाम था उसका? अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से जो जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो बता रहा हूं मैं। देखो, वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हुआ, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया किसको? महात्मा गांधी को। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चोरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था जिसने? सी.आर. दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन।
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? बाल गंगाधर तिलक। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी केसर ए हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 जनवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। एवं किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन, इसके बारे में जानिए कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव के। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, अवध में। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किससे? किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। काम गाटा मारू था कहां पे? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट्स। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, वह थे CR दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? MN जिन्ना। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी किसने? औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929 वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंकित किया। 1929 जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह था लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक देखो। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तेलगी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार किस लड़ाई में? मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन संबंध है किसे? गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, कहां के लोग थे? गुजरात के। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है किसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तेलगी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय थे यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। ये रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अब हम बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए प्लीज। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठ माना है? एससी बोस। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर बता रहा है कि लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी दक्षिण भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोग थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ का। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उत्तम पुजारी कहा गया इसको? जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे कौन? जवाहरलाल
नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया रफी अहमद किदवई को। ठीक है। अब हमारा है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था, सर जॉन सोरको। देशी रियासतों का संघर्ष। देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है, सर जॉन सोरको। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। कब पाकिस्तान की मांग की? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे स्थान पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन है भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनकी बात करेंगे हम। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 में मुंबई में, मतलब बम्बई में, उस समय बम्बई था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942 से। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे,
अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किस जुड़ा है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हम इसे कसकर पकड़ लेना है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखो हम कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वैसे जयप्रकाश नारायण। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था किसने? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम था लुई फिशर। ये अमेरिकी पत्रकार था, अमेरिका का। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि से नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था राम मनोहर लोहिया। अच्छा, वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इन्होंने समर्थन नहीं किया था इसका। गांधी जी को का करो या मरो का आह्वान मतलब नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत की थी सर टीपी सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुई, यह लिखा था जिसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायिक संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 में। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पहुंचना होगा, जिसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था
महात्मा गांधी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। किसने? रेड क्लिफ ने। किसने? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ ने की थी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया था जिसमें लॉर्ड एटली ने। मुझे जानता है कि विभाजन का कारण ब्रिटिश सरकार नहीं है। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की बात की घोषणा की थी? नई दिल्ली में। ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वह एक्ट जिसके द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। वह अधिनियम जिसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकारों की समाप्ति की गई, 1813 का चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ, चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। कौन सी? लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा दी गई थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 में से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। 1935 के अधिनियम को कहा था, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। यह कदम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंतर देश का विभाजन कराया था वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। इसकी वजह से हुआ था। ठीक है। किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देव समाज के संस्थापक थे। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक। ठीक है, देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्य थी किससे संबंधित? एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जीडी बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी किसने? रास बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नोमानी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिन्द्रनाथ मुखर्जी ने। अब हम बात करेंगे भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किस पे? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीपों में जब वे भ्रमण करते एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मायो की। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने? जीके गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे? गाजीपुर में। आंगल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ? वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन ब्रो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब हम बात करेंगे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक संपादक की। ठीक है, वह पत्र जिसे 1932 में हरिजन बंद में परिवर्तित कर दिया गया, नवशक्ति। फिलोसफी ऑफ बॉम्बे नामक विवरणिका के लेखक थे भगवती चरण बोरा। वह जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे लॉर्ड हार्डिंग्स। पत्रिकाओं न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संबंध है एनी बेसेंट से। हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः जिस भाषा में लिखी गई थी है वह है गुजराती। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था वी आर अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वह कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदाबाद फोर्ट जेल में। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, हिंद स्वराज।
वह पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, लुई फीसर। महात्मा गांधी का जीवनीकार। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया, अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है, काल। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट लिखी थी W.H. स्लीमैन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामाकृष्ण पिल्ले। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनु बहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी थी भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है विपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएर। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयर ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्ट्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस ने। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक थे विपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपने साहित्यिक कृत्य द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्रदान किया गया था मैथिली शरण गुप्त द्वारा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी में। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी ऐसे डांगे ने। वह क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लिखा था भगवती चरण वोरा ने। ठीक है। महात्मा गांधी का जीवनीकार है बी आर नंदा।
ठीक है। महात्मा गांधी का जीवनीकार है बी आर नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे एन एन सेन। ठीक है। अब जो लेखक है और जो उन्होंने पुस्तक लिखी है इनकी ये सूची है, इनको मिलान करेंगे। ठीक है, मैचिंग है। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी ने लिखी टेररिस्ट, एस एन बनर्जी ने लिखी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी ने लिखी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। दूसरी मैचिंग है, देखो, समाचार पत्र और संपादक। ठीक है। समाचार दर्पण किसने लिखा? मार्क्समैन ने। मिरात उल अखबार राम मोहन राय ने। केसरी बीजी तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लेखक और उनके पुस्तकों का शीर्षक जो था, वीडी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस बी चौधरी द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59 तक। समाचार पत्र और उनके प्रकाशक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगिंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। विविध, भारत में नियोजित विकास का विरोध किया, महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन कहा था विंस्टन चर्चिल का। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह था 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। व्यवस्था 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष थे सर जॉर्ज कैंपवेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है, थॉमस मुंडर। बीजी तिलक के सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण, भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे श्याम लाल गुप्ता प्रसाद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। ये पहले ही पूछा गया है। ठीक है। नेहरू राष्ट्रीय भक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। करण था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेशी नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि स्थित है आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक चुनौती कहा था
यह कथन था लॉर्ड लीना लिस्गो का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन था सरोजिनी नायडू का। कांग्रेस आई, दोबारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा को। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन था के.एम. पणिक्कर का। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है इससे हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दो, और जो भाई नया है, जो दोस्त मेरे नए आ रहे हैं इस पे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए, 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कथन था क्लीमेंट इटली का। वास्तविक क्रांतिकारी सेना गांव तथा कारखानों में पाई जाती है, कथन था भगत सिंह का। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ के विषय में किसके बारे में? बी.एम. मालाबारी के बारे में। देखो दोस्तों, ये हिस्ट्री का जो अब लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा, नया सब्जेक्ट हम उठाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें करेंगे फिर हम, ठीक है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, भारतीय जनसंघ 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में, AIADMK 1972 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव से संबंधित, स्वराज पार्टी CR दास से, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। किसका संबंध किससे वो बता रहा है। जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन रामास्वामी नायकर पेरियर से संबंधित है। अब यह भारतीय घटना और वर्ष। जल सेना अधिनियम 1972, सविनय विज्ञ आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। अब वो घटनाएं और वर्ष। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा है 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। ठीक है, तो दोस्तों हमारा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट इसके अंदर शुरू होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट इसमें हमारा शुरू होगा, तो जो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।